Assalamu alaikum class. In our previous video we discussed about the working of the Carnot engine. Let's derive the formula for the efficiency of the Carnot engine. So हमें पता है कि efficiency का formula होता है output upon input. तो system को हम जो output लेना चाह रहे थे वो क्या था, वर्डन, और system को जो input दे रहे थे वो क्या था, heat energy और heat absorbed by the system. ठीक, तो हमने ये प्रीवियस क्लास के अंदर ही देखा था कि हम सिस्टम को जब हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे उसका हमने नाम रख दिया था Q1. यस, Q1 इज़ द हीट एनर्जी एडेड टू द सिस्टम, और Q2 क्या था, जो कि Q आउट का नाम था, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, Q2 इज़ हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम. ठीक, तो हम डेल्टा Q कैसे निकाल सकते हैं, Q1 माइनस Q2. ठीक है, जितना हम सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से जितना हम सिस्टम से हीट रिजेक्ट कर रहे हैं उन दोनों को माइनस करते हैं तो हमें बता देगा सिस्टम में कितना वर्क हुआ या चेंज इन डेल्टा Q कितना है. ठीक, अच्छा, ये चीज़ हमने बात की थी कि हमारे पास क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज ऑफ सिस्टम सेम रहेगी, या हमने ये बात की थी इंटरनल जो सिस्टम जीरो होगी. तो अगर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, डेल्टा U की जगह हम जीरो पुट करें तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W, और डेल्टा W को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा Q1 माइनस Q2. तो इसका मतलब क्या है, जितना हम सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और जितना हम सिस्टम से हीट एनर्जी निकाल रहे हैं, अगर दोनों को हम माइनस करते हैं तो हम ये बता कर सकते हैं कि हम सिस्टम से कितना आउटपुट ले रहे हैं. अब आउटपुट का फॉर्मूला, आउटपुट हमने कैलकुलेट किया था, हमने आउटपुट देखा था, आउटपुट का था वर्डन. अब वर्डन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है Q1 माइनस Q2, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे. और इनपुट क्या था, हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम या हीट गिवन टू द सिस्टम या हीट एडेड टू द सिस्टम, और वो क्या है, Q1 है. नीचे हमने पुट कर दिया Q1. यहाँ पर हम अगर LCM ले लें या LCM ब्रेक कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक, फिर हमें ये पता है कि हमने शुरू में ये बात की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि हमारे पास जो कार्नोट इंजन है वो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, इज ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. ठीक है, जितना हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं T1 और T2 उसके ऊपर डिपेंड होगा, और नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं है. कोई भी हम मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सी भी गैस इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक, Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 हम लिख सकते हैं अगर हमारे पास, क्योंकि इट इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर, तो हीट एनर्जी से हम डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं टेम्परेचर को, क्योंकि जैसे हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो सिस्टम का टेम्परेचर राइज कर रहा था, या अगर हम सिस्टम से हीट एनर्जी निकाल रहे थे तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था. ठीक है, तो ये दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो अगर हम Q2 अपॉन Q1 की जगह पर हम पुट कर दें T2 अपॉन T1 तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा E is equals to 1 minus T2 upon T1. This is a formula for efficiency of the Carnot engine with respect to temperature. और अगर with respect to heat है तो फिर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे होंगे 1 minus Q2 upon Q1 multiply by 100. ठीक है, इसके साथ भी multiply by 100 आएगा. T2 क्या है, T2 is the cold temperature, या हम बोल सकते हैं low temperature, और T1 क्या है, हाई टेम्परेचर, और इसमें टेम्परेचर राइज कर रहा होगा. T2 में T2 जो है वो कोल्ड रिजर्वायर के ऊपर जब हम प्लेस करेंगे तो इसका टेम्परेचर T2 होगा, और T1 जब हम सिस्टम को हॉट रिजर्वायर के ऊपर प्लेस करेंगे. ठीक, ये थी हमारे पास डेरिवेशन ऑफ कार्नोट इंजन. अब इसको एक सिमुलेशन वीडियो के थ्रू और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं. देखिए, यहाँ पर आपको एक साइक्लिक प्रोसेस नज़र आ रहा है जिसमें हमें कार्नोट इंजन का प्रिंसिपल और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से. सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जो हमारा पहला प्रोसेस था. इसमें हमने सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड की, या हमने बोला था हम इसको हॉट रिजर्वायर के ऊपर प्लेस करें, तो सिस्टम को हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करें. सिस्टम को जैसी हीट एनर्जी प्रोवाइड की सिस्टम ने वर्क करना स्टार्ट किया. वर्क किस तरह स्टार्ट किया, हमारे उसके वॉल्यूम में चेंज आया. उसके वॉल्यूम में चेंज आया तो उसके टेम्परेचर राइज हो गया और उसका प्रेशर डिक्रीज हो गया. ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही थी इसके अंदर, तो इसके अंदर चेंज इन द टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो इसका टेम्परेचर T1 है जिसको हमने हाई टेम्परेचर से रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है, इसके बाद फिर हम इसी प्रोसेस को एडियाबैटिक एक्सपेंशन के ऊपर प्लेस किया था. एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब क्या है,
इसमें हम हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते सिस्टम को, तो सिस्टम में जो हीट एनर्जी ऑलरेडी मौजूद थी उसी ने वर्क किया, वर्क डन बाय द सिस्टम, और उसके वॉल्यूम में चेंज आया और उसका प्रेशर और डिक्रीज़ हो गया और उसका टेम्परेचर लोअर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर राइज कर रहा था अब उसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं की, तो उसका क्योंकि इसका प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है और तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, अब लो टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा। फिर इसी प्रोसेस को हमने आइसोथर्मल कंप्रेशन के ऊपर प्लेस कर दी। आइसोथर्मल कंप्रेशन का मतलब है इसके अंदर, कंप्रेशन का मतलब है इसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा या इसके जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो कंप्रेस हो रहे होंगे, एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब कि हम सिस्टम कैसे प्लेस किया है, कोल्ड रिजर्वायर के ऊपर प्लेस किया। अगर कोल्ड रिजर्वायर के ऊपर प्लेस करेंगे तो हमारा जो हीट एनर्जी है उसकी मदद से हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाएंगे या कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है हम सिस्टम में अब हम वर्क कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। ठीक है, अब इसके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आएगा और प्रेशर राइज कर जाएगा। ठीक है, फिर हम इसी प्रोसेस को हमने आइडियाबैटिक कंप्रेशन के ऊपर प्लेस किया। इससे क्या होगा, हम सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, जितने हम सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड की हुई थी उससे इसके टेम्परेचर में चेंज आ गया, टेम्परेचर दोबारा से अपने ओरिजिनल स्टेट पे चला जाएगा T2 से T1 की तरफ, और इसके प्रेशर में इंक्रीमेंट आएगा और वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। और जैसे हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा से रिटेन कर जाएगा। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द कार्नोट इंजन या वर्किंग ऑफ द कार्नोट इंजन। होप सो क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू।